शिवराज जी ने आपको बोला था कि 2700 रुपए क्विंटल गेहूं और 3100 धान का, कुछ नहीं हुआ। ये क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। कांग्रेस के गारंटी कार्ड के साथ चलो, एमएसपी मिलेगी आपको। कांग्रेस कृषि प्रधान पार्टी है और पूरे भारत के जो नॉर्दर्न एरिया है जो कृषि प्रधान है, इस वक्त जो वेव चल रही है पूरी तरह एंटी बीजेपी वेव चल रही है, जो मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, दिल्ली, आप वहां जाके देखो, एक परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन की लहर इसलिए चल रही है, ये अघोषित आपातकाल इस देश में लगा हुआ है। विपक्ष को कुचला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को, मैं तो कांग्रेस पार्टी का वकील भी हूं, चाहे इनकम टैक्स के ट्राइब्यूनल की बात हो, हाई कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, सब जगह कांग्रेस पार्टी के लिए जाता हूं, लड़ाई लड़ता हूं। मुझे पता है किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारी अपील इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में भी लंबित है और 20% जमा करके आपको स्टे मिल सकता था। कांग्रेस पार्टी को स्टे नहीं मिला और लंबित अपील के दरमियान 135 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट से उठा के ले गए इनकम टैक्स। और ये सब चुनाव के पहले घोषणा थी। मार्च के अंत में 3,560 करोड़ का इनकम टैक्स का डिमांड कांग्रेस पार्टी पे डाला गया, जिससे कि कांग्रेस पार्टी इन बोझ से ही दब के मर जाए। इसके पहले बॉन्ड्स का खुलासा हुआ, किस तरह से बीजेपी को कैसी संदिग्ध कंपनियों से, जिनका कोई कैपिटल नहीं है, कमाते 11 करोड़ हैं और 1100 करोड़ रुपए दान देते हैं। ऐसा होता है कि करोड़ में तो जो एक पूरी व्यवस्था, पूरे देश की व्यवस्था चल रहा है। इस वक्त किसान नाराज है, युवा नाराज है, महिलाओं को बोला गया कि जैसे सरकार आएगी आपको 3,000 रुपए, जो 1,000 था वो 3 कर देंगे। कुछ नहीं किया। इसलिए राहुल जी ने कहा हम 8,000 रुपए, हम ग्रेजुएट को पैसा देंगे, हम कृषकों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। जो 5 गारंटी हैं, जो 5 गारंटियां कांग्रेस की, आप लोगों को वो गारंटी घर घर पहुंचवानी चाहिए। और 5 गारंटी के साथ 25 वादे भी कांग्रेस ने किए हैं। हम मीडिया को उद्योगपतियों के चुंगल से हटाएंगे, कानून लाएंगे। हम मीडिया को स्वतंत्र करेंगे। पार्लियामेंट नहीं चलता है, बिना पार्लियामेंट में डिस्कशन के कानून पास हो जाते हैं। हम 100 दिन पार्लियामेंट चलाएंगे। विपक्ष को कोई नहीं सुनता है, हम 1 दिन विपक्ष को देंगे। और ये मेरा सजेशन था उपराष्ट्रपति जी को, जब उपराष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में मुझे मेरी आलोचना की और कहा, पंकज जी आप तो इस देश के आइकॉन हो, वकीलों के, न्याय के आइकॉन हो, और आप अपनी पार्टी के साथ पार्लियामेंट के वेल में आके आप खड़े हो, ये अनुचित है। तो मैंने कहा सर, जब डिस्कशन के रास्ते बंद हो जाते हैं, जब पार्टिसिपेशन के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो आदमी या तो सड़क पे बहस करता है या वेल में बहस करता है। आपने किसानों की बात नहीं सुनी, हम लोग की बात नहीं सुनी, 3 काले कानून पास किए और 1 साल बाद उन किसानों की बात सुन के आपको तीनों कानून वापस लेने पड़े। क्यों?
क्योंकि आपने पार्लियामेंट में बहस नहीं की, आपने वो बहस सड़कों पे ले गए। तो ये बहुत अप्रजातांत्रिक तरीका है। हम लोग प्रजातंत्र और लोकतंत्र के सिपाही हैं। प्रजातंत्र और लोकतंत्र को हम नष्ट होने नहीं देंगे, और ये लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई विपक्ष को बचाने की लड़ाई है। मान के चलिए, अगर ये चुनाव विपक्ष नहीं जीता तो जो 5 साल बाद चुनाव होगा उस पर विपक्ष कहीं नहीं होगा, खाली एक ही पार्टी होगी, वो बीजेपी। अगर आप चाहते हो भारत का संविधान बचे, अगर आप चाहते हो कि भारत में नागरिक की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता कायम रहे, तो आपका समय आ गया है। जैसे आपातकाल के बाद जब यही विपक्ष जेल में था, याद है आपको, और जेल से बाहर निकला, ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास कोई सामग्री हो। 1 महीने बाद चुनाव था, जनता ने उनको चुनाव जिताया। तब समय आ गया है, इस अघोषित आपातकाल के बाद जनतंत्र को अपना ताकत दिखानी पड़ेगी, विपक्ष को आगे लाना पड़ेगा। संविधान की संरचना और संवैधानिक सरकार कायम हो, इसकी फिर एक प्रयास होना चाहिए। मीडिया की स्वतंत्रता है, नागरिक की स्वतंत्रता बरकरार रहे, और मुख्यमंत्रियों को जिस प्रकार से कॉलर पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है रात के वक्त, अरविंद केजरीवाल जेल में है, उनका मंत्रिमंडल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, अब पता नहीं और कितने लोग जेल जाएंगे। विपक्षियों के ऊपर मुकदमे होते हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी के पास एक ही काम है, विपक्षियों की लिस्ट बनाओ और उनके पीछे पड़े रहो। हम चाहते हैं ईडी, सीबीआई और आईटी देश के लिए काम करें, किसी पार्टी के लिए काम करें। तो आज प्रजातंत्र को बचाने का बोझ आप सब पे है, आम नागरिक को। ये आप पे है कि आप कैसी व्यवस्था अपने बच्चों के लिए चाहते हो। आज चूकोगे, हो सकता है आपके बच्चे आपको कर बोलेंगे कि पापा, जब आपको सजग रहना था आप सजग नहीं थे, इसलिए इस देश ने अपने प्रजातंत्र को दी।